नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि माघ का महीना चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि माघ का महीना व्रत एवं उपवास का महीना होता है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष पसंद है। इस महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं व्रतों में एक मुख्य व्रत है सकट चतुर्थी का व्रत, जो कि भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। यह व्रत सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु व स्वास्थ्य कामना के लिए करती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं सकट चतुर्थी के व्रत के विषय में कि सकट चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। 2024 में सकट चतुर्थी का सभी शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का मुहूर्त क्या है। क्योंकि सकट चतुर्थी का व्रत चंद्रमोदय का व्रत होता है। इस दिन सभी माताएं बहनें सुबह से व्रत रखकर शाम को चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करती हैं। इसलिए इसमें चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके सभी कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। अपनी संतान के लिए सुबह से व्रत रखती हैं तथा शाम को चंद्रोदय के समय अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। तो हम जानते हैं इस व्रत का शुभ समय। इस बार यह व्रत 29 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। क्योंकि सकट चतुर्थी सूर्योदय 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर हो रहा है। अतः सकट का जो तिथि है वह 29 जनवरी की सुबह 6:10 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 30 जनवरी 2024 की सुबह को 8:54 पर होगा। इस बार जो चंद्रोदय होगा वह 29 जनवरी को शाम को 9:10 पर होगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रोदय का समय सभी जगह मतलब अलग अलग जगह पर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा सा अलग निकल सकता है। तो सामान्यतः इसका समय जो होगा वह 9:10 पर होगा। इस प्रकार जो चतुर्थी का चंद्रमा है वह 29 जनवरी की शाम को दिखाई देगा। इसलिए यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं इसकी पूजा की। यह व्रत क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है, अतः इसमें भगवान श्री गणेश के पूजन का विशेष महत्व होता है। तो इसमें सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर हमें भगवान गणेश की मूर्ति के सामने पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले उनके सामने एक कलश या लोटे में जल भरकर रखा जाता है। इस दिन घर में पक्का खाना बनाया जाता है, जैसे कि पूरी पूड़े इत्यादि से भगवान गणेश का भोग लगता है। इसी के साथ सकट चतुर्थी, जिसे हम तिल चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, इसी से यह पता चलता है कि इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। क्योंकि यह व्रत माघ के महीने में आता है तथा माघ सर्दियों का महीना होता है, इसमें तिल गुड़ इत्यादि का विशेष महत्व होता है। इसमें जो भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है वह तिल और गुड़ से बने हुए तिलकुट का लगता है, उसे हम तिलकुट भी कहते हैं, जिसमें हम तिल को मावे में या गुड़ में मिलाकर उसका तिलकुट बनाते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है तथा उसी का भोग इसमें लगाया जाता है। अतः भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के लिए पहले हमें तिलकुट बना लेना चाहिए। उसके पश्चात भगवान गणेश को धूप दीप नैवेद्य लड्डू तिलकुट इत्यादि से भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में हमें दूर्वा भी विशेष रूप से रखनी है, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा विशेष पसंद होती है। तो उनके लिए दूर्वा का भी उनकी पूजा में प्रयोग करें। इसी के साथ भगवान गणेश, जो कि माँ लक्ष्मी के साथ रहते हैं, वो लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं तथा माँ लक्ष्मी को पान विशेष प्रिय होता है। अतः माना जाता है कि भगवान गणेश जी को पान भी समर्पित करना चाहिए। इससे भगवान गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपकी संतान पर बनी रहेगी तथा आपकी संतान को दीर्घायु के साथ साथ सुख समृद्धि सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। इस दिन कुछ प्रदेशों में तिल का बायना भी निकलता है। बायना हम उसे कहते हैं जिसमें हम कुछ सामग्री पूछकर अपने बड़ों को देते हैं, जैसे सास या ननंद, या नहीं होते हैं तो पंडितानी, जिनका भी रिश्ता हमारा अपने से बड़ा होता है उन्हें हम बायना देते हैं। तो पूजा के समय ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने के पश्चात तिलकुट का बायना भी निकाला जाता है और उस पर दक्षिणा रख के अपने बड़ों को पैर छूकर उन्हें समर्पित
किया जाता है। तो यह आपके परिवार की परंपरा पर भी निर्भर करता है। जैसी आपके परिवार में परंपरा हो, आप उसके अनुसार बायना निकाल सकते हैं, अन्यथा भगवान गणेश जी की ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए भगवान गणेश को दीप धूप नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर उनकी कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। सकट की कथा मैं अपनी दूसरी वीडियो में मैंने बता दी है, आप चाहें तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से सकट चौथ की कथा भी सुन सकते हैं। उसके पश्चात सायकाल में जब चंद्रोदय होता है तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर सबसे पहले तिल और का जो हम भोग लगाते हैं भगवान गणेश को, उसी तिलकुट का सबसे पहले उसी तिलकुट से व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात व्रत खोला जाता है। उसके पश्चात जो भी आपके घर में पकवान बने होते हैं उनसे हम खाना खाते हैं। कहते हैं कि इस दिन कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, पक्का खाना ही खाना चाहिए। तो यह है सकट चौथ के व्रत की पूजा विधि। आइए अब बात करते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि सकट चौथ का व्रत जो कि संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है, अतः इस दिन पूरे दिन ओम गंग गणपतिये नमः या ओम गणेशाय नमः भगवान श्री गणेश जी के इन मंत्रों का जहाँ तक हो सके जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं तथा आपकी संतान पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। संतान के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनके सभी विघ्नहर्ता गणेश जी दूर कर देते हैं। तो आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप सबकी संतानों पर बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।